क्या हाल है राजेश रवि जी? अच्छा है। नमस्कार सर, नमस्कार कर रहा हूँ मैंने देखा कि आपने हमारे 2 मैसेज डिलीट कर दिए हैं। यदि आप हाँ। कंफर्टेबल नहीं हैं तो आई विल गेट आउट ऑफ योर ग्रुप, बिकॉज इफ यू आर नॉट सर इंटरेस्टेड इन अच्छा भारत देन व्हाई आई शुड वेस्ट माय टाइम एंड एनर्जी इन योर ग्रुप। सर मेरा निवेदन ये था जी कि वो ग्रुप आध्यात्मिक है, इसमें जो है केवल आध्यात्मिक पोस्ट होती है सर। नहीं, तो हमने आपका ग्रुप बनाया है, उसमें उन लोगों को डाल दीजिए। और आध्यात्मिक हाँ जो है ये ना, ऐसा आध्यात्मिक का क्या करोगे? जो आध्यात्मिक रोज आपको जो है ना, आपको झूठे मुकदमे कायम कर रहा है। किस आध्यात्मिक की बात कर सर रहे हो? माना यहाँ 55 कानून जो है ना आपके अध्यात्म को जो है ना चोट पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। किस सर माना आध्यात्म की मैंने बात कर रहे आपकी हैं आप, बात मुझे को। बताइए। सर मैंने माना आपकी बात। क्या है कि इसमें और भी संत लोग जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं बंधा हुआ हूँ। संत लोगों से भी यही अपेक्षा होना चाहिए कि वो जन जागरण करें, हाँ, अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं। यही हाँ, अध्यात्म है, इससे बड़ा अध्यात्म कोई है ही नहीं आज दुनिया में। मैं सर आप ऐसा अच्छा करूंगा जो कि आपको। आपका अच्छा भारत बन सकता है, तो इससे बड़ा और जी अध्यात्म ठीक और है क्या हो सर। सकता है? मैं सर ऐसा करूंगा कि ये जो आपकी पोस्ट है उसको मैं अपने जो दूसरा ग्रुप है उसमें डाल दूंगा सर, ठीक है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि इफ़ द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, मैं अपनी एनर्जी उस पर खर्च करूं ना करूं, मुझे आई एम इन लिटिल डबल माइंड। सर मैं देख लूंगा उन लोग क्या बोल रहे हैं, अगर जैसा भी हो मैं तो मैं ये उचित। पूछ रहा हूँ, आप जो है मेरी बात उन तक पहुँचाइए। ये दिस थिंग इज आल्सो गेटिंग रिकॉर्डेड विच आई विल हाँ सेंड इट टू हाँ यू। हाँ ये मैं पहुंचा आप दूंगा सर। उसको शेयर करिए उनसे। उनसे जी हाँ जी पूछिए कि ठीक जो है, है ना, ठीक है। अध्यात्म में संतों का कल्याण नहीं है जब तक वो जन कल्याण नहीं करें। हाँ बिल्कुल सर, सर मैं इनको प्रेषित करूंगा मतलब जो इसको। जो जो है, आपके संतों को ये समझ में आना चाहिए कि आम आदमी को तो राम का नाम लेने से जो है ना वो भव सागर पार कर जाएगा, लेकिन संतों को भव सागर पार करने का एक ही तरीका है, जन कल्याण। जी हाँ जी हाँ जी संतों हाँ का जी हाँ, कल्याण ठीक नहीं कह है, रहे आपको मालूम है ये बात कि नहीं? मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ कि हम और आपको तो जी सिर्फ राम का नाम लेने से भवसागर पार हो जाएगा, लेकिन जो संत बन हाँ गया हाँ है वो राम का नाम लेने से उसका भवसागर पार नहीं होगा। जी हाँ जी ये हाँ जी दिस डू यू हैव दिस इंफॉर्मेशन और नॉट? दिस आई वांट टू से, उनका संतों का कल्याण केवल तभी होगा जब वो जनता को जगा के जनता का कल्याण करेंगे, तो संतों का कल्याण है, नहीं तो संतों का कल्याण ही नहीं है। जी जी ठीक कह रहे हैं। संतों का जन्म ही जन कल्याण के लिए हुआ है। जी हाँ जी हाँ उनको तो जी हाँ दोबारा जी हाँ जन्म लेना पड़ेगा। और अधिकांश संत बिल्कुल संत ठीक। है ही नहीं। संतों का लवादा ओढ़े हाँ हुए हैं, संतों का चोला ओढ़े हुए हैं, ना उन्होंने वेद पढ़ा है, ना उनकी वेद की अकल है। टीका लगा के जो है ना वो आरएसएस की भाषा बोलते हैं, भाजपा की भाषा बोलते हैं। शंकराचार्य जो है ना इस पार्टी या उस पार्टी का दामन थाम के बैठे हुए हैं। तो काय के संत जी हैं हाँ ये? जी हाँ। नहीं नहीं, ये काय के संत हैं, ये बताओ ना मुझे। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इसमें से फ्रॉड बहुत अधिकांश लोग फ्रॉड हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि लवादा ओढ़ के रखा हुआ है, अंदर से ना आत्मा ठीक है, ना शुद्ध है, ना ज्ञान है, ना कल्याण की भावना है। जी हाँ जी हाँ। तो अपना थतोलो कि आप जो है मिस्टर राय अच्छा भारत चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्योंकि देखो बिल्कुल मेरा टाइम सिंपल बात देखो, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो, रविवार को जो है ना सब लोगों को इकट्ठा करके रोटेशन के आधार पर वीडियो सुनकर जो है ना ये भारत अच्छा है, चाहिए क्या, ये पूछ के जो है ना अच्छे भारत का संकल्प लेते हुए वीडियो बना सकते हो और ये जो है ना मैसेज जन जन तक पहुंचा सकते हो, तो हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। मैं सत्ता का ताज आपके सिर पे पहुंचा दूंगा। आपके बीच से ही ओभर के जो है ना सरपंच बनेगा, आपके बीच से ही ओभर के पार्षद बनेगा, आपके बीच से ओभर के जो है मेयर बनेगा, आपके बीच से जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, आपके बीच से ओभर कर मुख्यमंत्री, राज्य सरकार का मंत्री, विधायक बनेगा, आप में से ही ओभर के प्रधानमंत्री बनेगा, आपके से ओभर के उप प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनेगा, सांसद भी आप में से ही बनेगा। तो सत्ता का ताज भी मिल रहा है, महापरिवर्तित भारत भी मिल रहा है, नियम कानून बदल रहे हैं। इन दुष्टों ने तो आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं। जी हाँ ठीक कह रहे हैं सर। हाँ आपके ऊपर जो नियम थोपे हुए हैं वो अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, वही थोपे हुए हैं आपके ऊपर। जी हाँ जी हाँ ठीक तो है। हम किस अध्यात्म में लगे हुए हैं? यही सबसे बड़ा अध्यात्म है। अरे ये राजनेता तो इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने 700 करोड़ 1947 में आरबीआई के अकाउंट से अंग्रेजों को ट्रांसफर किया। जानते हैं किस चीज का ट्रांसफर किया? नहीं जिन अंग्रेजों ने आपके ऊपर डंडे बरसाए,
लाला लाजपत राव को रोड पे जो है ना उस वृद्ध आदमी को कूट के मार दिया, जिसमें जनरल डायर ने जो है जलियांवाला कांड में आपको बिना उचित कारण के भून डाला। ऐसे अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन के साथ विदा किया है आपके जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसका दूसरा कंपोनेंट है कि राष्ट्रपति भवन से लेके पार्लियामेंट से लेके जो भी बिल्डिंग्स हैं जो हमारे ही श्रम और हमारे ही पैसे से बनाई गई हैं, उसको पूरा आकलन करके जो राशि बनती है वो जोड़कर 700 करोड़ होती है। उस समय 1 रुपए में जो है $1.2 आता था। अच्छा, हाँ जी, हाँ। $1.2 आता था, $1 में 0.8 रुपए बनता था। हाँ जी, हाँ जी। राइट, तो उस समय का 700 करोड़ जो है हमने इस बात का दिया। अब मैं मिस्टर राय आपसे, रवि राय आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का पैसा था? उन्होंने देश की जनता से क्यों इसे गोपनीय रखा? उन्होंने हमारे ऊपर वो संविधान क्यों पोस्ट थोप दिया जिसमें 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 का है, जिसका 20% हिस्सा जो बाबा अंबेडकर ने बनाया, उसका इन्होंने लेफ्ट राइट और सेंटर अपने बोर्ड के पॉलिटिक्स में उसका उल्लंघन किया और 55 कानून बना डाले। कब पूछोगे इनसे किस अध्यात्म की बात कर रहे हैं? यही अध्यात्म है। जो इसे अध्यात्म नहीं मान रहा है वो दुष्ट है, वो अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहा है। मुझे इस बात में कोई संकोच नहीं है कि मैं उसे दुष्ट कहूं, और ऐसे दुष्ट व्यक्ति को अच्छा भारत बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, ना उनको ना उनके बच्चों को। उन्हें इसी दुष्ट व्यवस्था में जीना चाहिए जहां उनका सर फटा होगा, पुलिस वाला गाली देके अपमानित करके थाने से धक्का मार के बाहर निकाल देगा। वहीं पर बिना उचित कारण के पैसे लेकर और राजनीतिक दबाव में आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कर दिया जाएगा, जहां FIR से तायद करते हुए झूठे कथन लिख के आपको अरेस्ट करके जेल में ठूंस दिया जाएगा, जहां आपको जमानत नहीं मिलेगी, आप जेल में सड़ेंगे। ऐसे ही भारत आपको अच्छा लग रहा है मिस्टर रवि राय? किस अध्यात्म की बात कर रहे हैं आप? यही अध्यात्म है, इससे बड़ा कोई अध्यात्म ही नहीं है। एक्चुअली सर क्या है कि आप हमको समझा रहे हैं, मेरी उम्र लगभग 72-73 वर्ष की हो गई है। देखो, उम्र से कुछ नहीं होता है। एक 8 वर्ष का शंकराचार्य जो है ना, उसको ज्यादा ज्ञान हो सकता है, और एक 90 वर्ष के बूढ़े को कोई ज्ञान नहीं हो सकता है, वो अज्ञानी हो सकता है। अभी सर मेरी सर बाईपास सर्जरी हुई है जी, अभी 3-4 महीने पहले जी। तो उस कारण से मैं जितना सोशल मीडिया से जुड़ा हो सकता हूँ, मैं उतना जुड़ा रहता हूँ। अच्छा, और मेरे बच्चे सब बाहर हैं, तो थोड़ा सा इनका मुझको सानिध्य मिल जाता है, सहयोगी मिल जाता है, मुझको थोड़ा सा इनके सामने घूमने फिरने बैठने का अवसर भी मुझको प्राप्त होता है जी। तो सर मेरा ऐसा है कि मैं अभी जो वर्तमान में है, तो जो आपकी जो चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। एक और यहाँ पर मिस्टर गुप्ता हैं, उन्होंने आपका परिचय मुझको कराया था जी। तो मैं आपसे प्रभावित था, तो इसलिए मैंने आपको ये मैसेज दिया था कि सर मैं इसमें आपको जोड़ना चाहता हूँ, ऐसी सी बात है, तो दूसरे ढंग के ऊपर इसको करेंगे जी। तो सर मैं अपने आप को जब सक्षम पाऊंगा तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जितना हो सकता है इस आपके साथ में इस विषय पर मैं जुड़ा रहूंगा। देखिए, मैं तो बड़ा सिंपल कह रहा हूँ, 72 वर्षीय मिस्टर रवि राय जी, आप अपने आप को, अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं तो शपथ ले लीजिए, नहीं तो इसी दुष्ट व्यवस्था में जूते लाते खाइए ना, क्या प्रॉब्लम है? अभी से 77-78 वर्ष से खा रहे हो, आगे भी खाते रहोगे। मतलब मैं तो बड़ी सख्त भाषा में बात करता हूँ। नहीं, आप ये महसूस कर रहे होंगे कि मैं बहुत सख्त भाषा में बात करता हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ सर, महसूस कर रहा हूँ। तो आपसे प्रार्थना है कि अच्छा भारत चाहते हो तो हमने आपका दूसरा ग्रुप बना देते, उसमें लोगों को जोड़ दो। अध्यात्म को भाड़ में जाने तो इन्हें तो मालूम ही नहीं है, ये तो संत के लवादा ओढ़े हुए धूर्त लोग हैं जो इस पार्टी का जो है ना दामन साधते, उस पार्टी का दामन साधते, कुछ भी करते रहते हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है। और इनमें से बहुत सारे अपराधी भी होंगे जो छद्म में छिपे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे अपराधी भी निकलेंगे। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं, हो सकता है। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रही है, मैं इसको आपको आपके पास आपके अकाउंट में भेज दूंगा, इसको शेयर कर लेना। इन धूर्त संतों को मालूम पड़ेगा हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। सर अपन को क्या मतलब इनको सबको करने के
हो सकता है। मैं थोड़ा सा नम्रता से बात करना चाहता हूँ कि इनको देखो यार, देखो मेरी बात सुन लो रवि राय जी। नम्रता से उन लोगों को जगाया जाता है जो सो रहे हों। ये धूर्त लोग तो सोने का नाटक कर रहे हैं। इनके ऊपर तो ठंडा या गर्म पानी फेंकना पड़ेगा। सर मेरा निवेदन सुन लें जी। ऐसा है कि हम अपने आलोचक न तैयार करें। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आलोचना नहीं है। आलोचना होगी तो भी हमारा नाम होगा, तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि मैथिली शरण ऐसी बात कर रहे हैं। हमें तो आलोचक ही चाहिए, या प्रशंसक हो या आलोचक हो, बीच का आदमी नहीं चाहिए मुझे। आप ठीक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं हुए। हमें तो लोगों तक पहुंचना है कि एक व्यक्ति ऐसा IPS ऑफिसर जो कि 7 साल DG रहा है, वो इतनी बड़ी बात कर रहा है कि मैं इस देश को बदल दूंगा, जो कह रहा है कि इस देश को जो है ना 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत दे दूंगा, जो कह रहा है कि इस देश में किसी पे टैक्स ही नहीं लगेगा, ना इनकम टैक्स, ना कारपोरेट टैक्स, ना सेंट्रल GST, ना जो है ना स्टेट GST, जो कह रहा है भारत सरकार को हम 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचा देंगे अपने मॉडल से, जो कह रहा है कि भारत में किसी को कर्ज ही नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि हम एक अकाउंट दे देंगे जहां से जब पैसे की आवश्यकता होगी अपने आप फ्लो हो जाएगा, जो कह रहा है कि हम जो है आपको अपने मॉडल से आपको पोटेंशियल का रोजगार दे देंगे, आपको रोजगार के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगी, जो कह रहा है कि आपके पोटेंशियल के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। शिक्षा और ये रोजगार ये आपके मौलिक अधिकार होंगे। भोजन आपका मौलिक अधिकार होगा, स्वास्थ्य आपका मौलिक अधिकार होगा, जिसमें हर 144 करोड़ भारतीयों को डेडिकेटेड वॉलंटियर मिलेगा, जिसमें एनुअल मेडिकल चेकअप की व्यवस्था होगी, जिसमें सभी पैथियां एक साथ मिलके बीमार व्यक्ति जो व्यक्ति है उसकी सेवा के लिए उपस्थित होंगे। आज तो चारों तरफ दुष्टता है। आज तक डॉक्टर जो है दानव बन बैठे हैं, बिना आवश्यकता के सीजरियन ऑपरेशन कर रहे हैं, बिना आवश्यकता के टेस्ट करा रहे हैं, बिना आवश्यकता के लूट रहे हैं। अब तो आपने वो देखा होगा, इनका जो इंस्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर ने चंडीगढ़ और देहरादून में किया था, उसमें तो ये अपने नाम की दवाइयाँ छपवा रहे हैं और उस पर 5-5, 10-10 गुना जो है रेट लिखवा रहे हैं। तो इन डॉक्टर्स को, जिनको हम भगवान कहते थे जमीन पर, ये तो सुष्ट दानव बन गए हैं। ये आपको दवाइयों के आदी बना रहे हैं। आज आप जो है मैं ये कह रहा हूं, जो क्रिटिकली बीमार नहीं है वो कॉन्शियसली ये निर्णय ले ले कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा तो ही विल बिकम बेटर ऑफ, मतलब प्रोवाइडेड वो क्रिटिकली जो है ना फेटल स्थिति में ना पुश कर दिया हो इन दुष्टों ने। मतलब हम इतनी भयावह व्यवस्था में जी रहे हैं, हम भयावह व्यवस्था में जी रहे हैं, शुद्ध राक्षसी व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जिससे कैंसर हो रहा है, उस पर हमारी दुष्ट जो है ना सरकारें जो है ना सब्सिडी देती हैं। जो अंग्रेज जो है, जो हमारे किसान जिनको हम जो है ना अन्नदाता कहते हैं, वो हमें कैंसर दाता बन गए हैं। बताइए ना, चारों तरफ दुष्टता है ना। तो अध्यात्म यही है, इससे हटके कोई अध्यात्म नहीं है। इसके हटके जो अध्यात्म कह रहा है वो ढकोसला है। दिस इज द अध्यात्म। ठीक कह रहे हो। चलिए, मैं अपनी वार्तालाप को यहाँ विराम करता हूँ। मुझे थोड़ा सा देखा मैंने आपने हमारे मैसेज डिलीट किए तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा क्योंकि देखो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखो, मुझे मुर्दों के जो ना ग्रुप में रहने का कोई शौक नहीं है। जो अध्यात्म और जो ढकोसला कर रहे हैं उनके ग्रुप में रहने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं ऑलरेडी लगभग 1 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। हाउ डेट मेक आपके जो है ना 20, 25, 50 लोगों से जुड़ के मेरी कोई शान नहीं बढ़ रही है। और मुझे कठोर भाषा में ही बात करना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जनता सो नहीं रही है, सोने का ड्रामा कर रही है। उसे अंध भक्त बनने में मजा आ रहा है, किसी की दरियां बिछाने में मजा आ रहा है, किसी के पोस्टर लगाने में मजा आ रहा है। हम कह रहे हैं भैया लगाते रहो, अच्छे भारत का संकल्प लोग ले लोगे तो अच्छा भारत दिला देंगे। तुम किसी के भी अंधभक्त बने रहो, मैथिली ग्रुप की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए, मैं इसी के साथ अपना संवाद को यहाँ विराम देता हूँ और आपको मैं जब ये कल तक तैयार हो जाएगा तो आपको आपके पर्सनल उस पर भेज दूंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद सर, जय हिंद।